हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कंप्यूटर वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। कि- अ, आज हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने थोड़ा थोड़ा सभी जो भी 4 पैकेज एमएस ऑफिस में हैं सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये एमएस और वर्ड का आइकन से ये ऐसा दिखता है सिस्टम में हम जब सर्च करते हैं तो। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। एमएस एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एमएस वर्ड क्या है, इसमें हम वर्ड्स पर ग्राफिक्स को लेकर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसमें हम वर्ड्स पे वर्क करते हैं। हम सिंपल यह डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें यूज़र वर्ड एमएस वर्ड के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है, उसको सेव कर सकता है। क्या जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमें इस तरह का स्क्रीन नज़र आता है। इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार रहता है जहाँ पर एमएस वर्ड लिखा हुआ रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, उसके नीचे मेन्यू बार होता है जिस पर हमारे मेन्यूज डिस्प्ले होते हैं। देन एक हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होता है जहाँ पर हम टाइप करते हैं और सारे एडिटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर सब। उसके नीचे हमारे पास एक स्क्रोलर बार होता है जिससे हम अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। चलिए, क्रिएट कर सकते हैं हम किसी भी फाइल को और उसे सेव कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। हम पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी हम हेडर फुटर अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। इवन हमें इसमें पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। हमें इसमें स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक का ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें जैसे फॉर्मूलेज वगैरह लिखने होते हैं उसके लिए सब्सक्रिप्शंस और सुपर स्क्रिप्ट का भी ऑप्शंस मिलता है। इसके अलावा हम इसमें सिंबल्स भी इंटर कर सकते हैं और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो हमने अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार किया हुआ है तो उसका किस तरीके का लुक आएगा आफ्टर प्रिंटिंग के बाद, हमारा किस तरीके का पेज दिखेगा। उसके लिए हम प्रिंट व्यू और प्रिंटिंग का भी ऑप्शन मिलता है इसमें। इसके अलावा हम इसमें क्लिप चार्ट ऐड कर सकते हैं और वर्ड आर्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर, इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पेज सेटिंग का ऑप्शन होता है कि हमें अपने पेजेस कितने पेज का डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पेज A4 साइज़ का चाहिए या A5 साइज़ का चाहिए। जिस भी साइज़ का चाहिए वो देख सकते हैं। इसके अलावा बुलेट नंबरिंग का भी ऑप्शन होता है इसमें। हम अपने डॉक्यूमेंट्स का बॉर्डर और उसकी शेडिंग भी कर सकते हैं। और इसमें हम एक ऑप्शन होता है सर्चिंग का जिसके थ्रू हम किसी भी वर्ड्स को चेंज करना चाहें तो उसे पूरे डॉक्यूमेंट्स में हम चेंज कर सकते हैं दूसरे वर्ड से। इसके अलावा इसमें हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम। अब हम यहाँ पर मेन्यू बार की बात कर रहे हैं। मेन्यू बार में सबसे फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स फाइल का ऑप्शन होता है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं देखिए। न्यू का ऑप्शन होता है जिससे हम न्यू से नया डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस न्यू, इसके थ्रू भी हम
अपना न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन का ऑप्शन होता है, जो भी फाइल हमारे पास है उसको ओपन करने के लिए, और उसे क्लोज करने के लिए क्लोज का ऑप्शन होता है। फाइल को सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा Ctrl+S से भी कीबोर्ड के द्वारा इसे सेव किया जा सकता है। सेव एज के थ्रू, सेव एज में हम उसी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किए रहते हैं तो वो चेंजेस के साथ सेव हो जाता है। और अगर हम किसी वेब पेज के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको मिलता है। फाइल को सर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है, फाइल में परमिशन के लिए भी होता है, और उसके वर्जन का भी ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब फ्रेंड्स हम होम टैब पर डिस्कस करेंगे। होम टैब में फ्रेंड्स हमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। मेनली हम डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हम होम टैब का ही यूज़ कर सकते हैं। उसी में हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें हमें देखिए वर्ड्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसमें बी ऑप्शन रहता है और आई रहता है और यू। बी से हम वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, आई से हम वर्ड्स में इटैलिक स्टाइल दे सकते हैं, और अंडरलाइन के थ्रू हम वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट टाइप का ऑप्शन मिलता है होम टैब में ही। इसके अलावा इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इवन फ़ॉन्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इवन हम ये चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो हम लिख रहे हैं वो सेंटर में रहेगा, लेफ़्ट में रहेगा या राइट में रहेगा। उसे ये अलाइनमेंट कहते हैं, टेक्स्ट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। हम लेफ्ट साइड पे मूव कर गए फ्रेंड्स। इसमें हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे। ठीक, इसमें हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम अलाइनमेंट देख के चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने पैराग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं कि हमारा अलाइनमेंट लेफ़्ट रहेगा, राइट रहेगा, या सेंटर अलाइनमेंट रहेगा हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इसके अलावा हम दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस रहेगा ये भी हम इससे चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लाइन स्पेसिंग इन पैराग्राफ में सर्च करेंगे। ठीक है, और इससे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दो पैराग्राफ के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा उसे भी हम चेंज कर सकते हैं इसी के थ्रू। फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम हेडर फुटर अपने पेज पर और पेज नंबर कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे। मेन्यू पर हमें एक व्यू का ऑप्शन दिखेगा। व्यू के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें हेडर फुटर का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू हम अगर हेडर ऐड करना चाहते हैं तो हेडर कर सकते हैं। फुटर का ऑप्शन मिलता है और एक पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है। ये आपको मेन्यू हेडर फुटर के ऑप्शन क्लिक करने पर मिलता है। उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में, नेक्स्ट टैब के बारे में हम बात करेंगे। ये इंसर्ट टैब होता है। ठीक है, इसमें हमें हेडर फुटर का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा हेडर कहाँ रहेगा। ठीक है, और फुटर अगर हमें क्लोज करना है तो उसे हम क्लोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक डॉक्यूमेंट्स में हेडर फुटर की पोजीशन के लिए हम इंसर्ट टैब में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये इंसर्ट टैब में ही हमें दिखाया जा रहा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कैसे इंसर्ट किया हुआ है, और
बॉटम में हमारा पेज नंबर लिखा हुआ है तो वो सारी चीज़ें शो कर रहा है। ठीक। और इसके अलावा पेज अप डाउन का भी मेन्यू होता है, इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गैलरी और पेज नंबरिंग स्टाइल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक का। जैसे हमारे जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसके कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके नीचे रेड लाइन या ब्लू लाइन मेंशन होती है। मीन्स ये इससे हमारा डॉक्यूमेंट्स उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो उसे एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं। तो कैजुअल कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, कैजुअल स्पेलिंग एरर में चेंज और ग्रामर चेक और स्पेलिंग चेक के लिए ये सारे एरर्स हम इसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है स्पेलिंग चेक का? जब हम टूल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें स्पेलिंग चेक का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा F7 की होती है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू भी हम अपने एरर को रिमूव करते हैं। सॉरी, F5 की होती है। इसमें हमें ऑप्शंस आते हैं प्रोग्रामिंग के। प्रोग्राम हमारा रहता है। उसके अलावा ऑल, जैसे हमें कोई स्पेलिंग जैसी है हमारी वैसी ही रखना है तो उसके लिए हम ऑल इग्नोर ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं। या अपनी डिक्शनरी में हमें कोई वर्ड ऐड करना है, मतलब हमारे प्रोग्राम की MS वर्ड की डिक्शनरी में, तो वहाँ ऐड इस डिक्शनरी का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जैसे कि हम मैथ्स के कुछ फॉर्मूले लिखते हैं या फिर हम केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वहाँ हम ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि m⁻3। तो इसका यूज़ करने के लिए, इसे लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और सॉरी फ्रेंड्स, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और सब स्क्रिप्ट का यूज़ हम नीचे अगर हम कोई पावर लिखनी हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये देखिए, इस तरीके का ऑप्शंस हमें दिखता है जब हम अपना सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ हम नॉर्मली लिखते हैं तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट हम स्टेप में आपने देखा है कि H2O कैसे लिखा हुआ है। सेकंड में हमने उसे सिलेक्ट किया उस टेक्स्ट को, देन हमने अपने ऑप्शन जो सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन था उस पर क्लिक किया और देन हमारा सक्सेस हो गया कि हमें सही फॉर्मेट में H2O लिखा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम इंसर्टिंग सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं? हमारे होम पेज पर ही हमें ये इंसर्ट के टैब पर हमें सिंबल का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के सिंबल ऐड कर सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर पाई, म्यू, ये सारे ऑप्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, डिवाइड, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड मोर सिंबल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें और भी ढेर सारे मेन्यू दिखेंगे। देखिए, मोर ऑप्शन पर जब हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का ऑप्शन होगा। जब हमें कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है हम सिंबल को चूज़ कर लेंगे, देन हम इंसर्ट प्रेस करेंगे तो हमारा सिंबल हमारे पेज पर शो होने लगेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग पर हम देखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स प्रिंट ऑप्शन होता है। प्रिंट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है जिस पर हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये और क्विक प्रिंट की वो डायरेक्ट प्रिंट होता है। प्रिंट प्रीव्यू में हम ये देखते हैं कि हमारे एक एक डॉक्यूमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यहाँ पर जब हम अपने प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं तो प्रिंट में के बाद हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है फ्रेंड कि हमें कितने कॉपी चाहिए।
और क्विकली प्रिंट में डायरेक्ट कॉपी निकलती है। ठीक है, तो फाइल मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन होता है। तो प्रिंट के ऑप्शन में हमें ये सिलेक्ट करना होता है, हमारा कितने कॉपी हमें करना है, कितने पेजेस का हमें प्रिंटिंग करना है, उसे सिलेक्ट करते हैं। देन हम अपने चेक करते हैं और नीचे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम प्रिंट प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी हम अपना प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर भी देख सकते हैं और स्क्रॉल बार से हम अप डाउन करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इंसर्टिंग क्लिप एंड वर्ड आर्ट और पिक्चर। देखिए फ्रेंड, क्लिप मतलब हम कोई भी एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं और वर्ड्स आर्ट के साथ हम वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल और कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करा सकते हैं। और पिक्चर्स में हम कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट्स में लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करते हैं। इंसर्ट ऑप्शन के बारे में ही बात कर रहा है। इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू हम जो भी चीज़ें बाहर की अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहते हैं, नई चीज़ें, उसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं। तो हमने इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करे हैं, क्लिप आर्ट का ऑप्शन आया है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट या गैलरी से कोई भी वीडियोस, सॉरी फ्रेंड्स, इमेजेस वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। पिक्चर्स, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं। और वर्ड बटन पर क्लिक करके, वर्ड आर्ट बटन पर क्लिक करके और उसका लोकेशन इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। इंसर्ट टेब का यूज़ करके हम टेबल भी अपने डॉक्यूमेंट्स में बना सकते हैं। तो जब हम इंसर्ट ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम F1 की हेल्प से भी कर सकते हैं। फाइल पर जाएंगे। अब यहाँ पेज सेटअप के बारे में बात करेंगे कि हम अपने पेज को सेट भी कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम पेज लेआउट की है, इसमें हम अपने पेज में मार्जिन ऐड कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन मतलब हमें उसे वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, और पेज का साइज़, उसमें कॉलम, ब्रेक्स कहाँ रहेंगे, लाइंस, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एरो पर हम दिख रहा है फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा पेज सेटअप का। इसमें मार्जिन का है, जिसे हमें टॉप की मार्जिन कितने डिस्टेंस पर रखना है तो वो शो हो जाएगा। लेफ़्ट का मार्जिन कहाँ रखना है हमें, बॉटम का कहाँ रखना है, राइट का कहाँ रखना है, ये सारा हमारे। और लैंडस्केप रखना है हमें, ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट रखना है, दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का रखना है। और पेजेस का काउंट भी कि मल्टीपल पेजेस रखना है या मार्जिन सारे पेजेस में रहेगी, ये सारी चीज़ें देन हम ओके करेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसा रहेगा। अब हम पेपर पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पेपर का हमें हाइट विड्थ हम सारे कुछ चेक कर सकते हैं। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं अपने पेज सेटअप का। देन लेआउट पे हम डिस्कस करेंगे। लेआउट टैब पर जब हम सेटअप पर जाते हैं तो यहाँ डिफरेंट फर्स्ट पेजेस भी शो करते हैं। तो यहाँ हमें हेडर, फुटर, टॉप में सारी टॉप और बॉटम सारा का सारा हम चेक कर सकते हैं, लाइन नंबरिंग, और हमें प्रीव्यू भी सामने दिखता है। इसके अलावा बुलेट नंबरिंग का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि हमें पॉइंट्स बनाना है अपने पेजेस में तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग पर टैब पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर हमें बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। और होम पेज पर भी ये ऑप्शन हमें बुलेट और नंबरिंग का मिल जाता है।
डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बुलेट्स मिलते हैं और नंबरिंग भी मिलते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड्स पर। अब बॉर्डर और शेडिंग, हम अपने पेज में बॉर्डर कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट साइड का। तो इसमें हमें बॉर्डर सेलेक्ट होना करना होता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और साइज का भी ऑप्शंस होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ऑटोमेटिक भी होते हैं और स्टाइल होता है, और हमें उसका प्रीव्यू भी दिखता है फ्रेंड्स साइड में, जब हम बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। देन हम ओके करेंगे तो हमारे पेज पर बॉर्डर और शेडिंग दिखने लगता है। अब यहाँ पर हम फाइंड ऑप्शंस की बात करेंगे, जब हम अपने पेज में किसी वर्ड्स को किसी वर्ड से रिप्लेस करना रहता है, या फिर हमें अपने पेज में कोई एक वर्ड सारे पेजेस में जितनी भी बार लिखा है वो ढूंढना होता है, तो उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन सर्च करते हैं। तो इसके लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे, इस पर हमें फाइंड का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके का हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमें क्या सर्च करना है वो लिखना होता है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में हमें ये लिखना होता है कि हमें उस वर्ड को किस वर्ड से चेंज करना होगा। जैसे कि हमने कहीं THE दा लिखा हुआ है, वो हमारा स्मॉल लेटर में P लिखा हुआ है, तो हमें उसे कैपिटल लेटर में हर जगह हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी बार है उसे चेंज करना है। तो हम कैपिटल THE दा यहाँ लिखेंगे और हम रिप्लेस या ऑल रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग हो जाता है। क्या हमें सर्च करना होता है तो नेक्स्ट फाइंड पर हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या एक ही चेंज करना होता है तो रिप्लेस के ऑप्शन से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इंसर्टिंग टेबल का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो टेबल का साइज़ होगा उसमें कितने रोज होंगे, कितने कॉलम होंगे, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या हम टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने पेज पर, या यहाँ से सिलेक्ट कर भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है वर्ड में, ये दो कॉलम और रो जहाँ इंटरसेक्ट करती है फ्रेंड्स उसे सेल कहते हैं। जो डेटा होता है हमारा हॉरिजॉन्टली उसे रो कहा जाता है, और जो डेटा हमारा वर्टिकली होती हैं कॉलम उसको हम कॉलम्स कहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मुझसे थोड़ी गलती हुई होगी तो वो इग्नोर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और आगे के वीडियोस में मैं नेक्स्ट MS एक्सेल के बारे में इस पर डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।